बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, अपने घरों में शाद व आबाद होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपने किचन में पेरी पेरी सॉस बनाने जा रही हूँ। तो मैं पेरी पेरी सॉस से बहुत सारी रेसिपीज़ तैयार करने स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले हम पेरी पेरी सॉस की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो आज मैं पेरी पेरी सॉस अपने किचन में तैयार करने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप सिरके का इस्तेमाल किया है, वाइट विनेगर जो हम रेगुलर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून थाइम, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 5 लहसुन के जवे और 1 नींबू का जूस, 2 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, 3 लाल शिमला मिर्चों का इस्तेमाल किया है मैंने। 1 बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिए या 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिए। 1 टीस्पून सॉल्ट और ये पेपरिका पाउडर है। अगर आपके पास शिमला मिर्च ना हो तो आप 3 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर ले सकते हैं। 1 नींबू का जूस, इसी नींबू का मैंने छिलका उतार लिया था। और 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। और ये हरी मिर्चों को मैंने सुखा के लाल हो गई हैं ये, तो मैंने ये 4 अदद ली हैं। आइए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ब्लेंडर का जार ले लिया है। इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च ली थी उसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, उसको मैंने कट कर लिया था क्यूब्स में। अब मैं इसको ब्लेंडर के जार में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। दोस्तों, बाहर से पेरी पेरी सॉस बहुत कॉस्टली मिलता है, तो मैं कोशिश करती हूँ अपने चैनल के हवाले से कि जो चीज़ मैं घर में इजीली बन सकती है तो हम वो इतने कॉस्टली दामों पे क्यों लेकर आएँ। हम उसको आसानी से साफ़ सुथरे तरीके से अपने घरों में क्यों ना तैयार करें। देखिए, मैंने इसके अंदर प्याज, लहसुन और हरी जो मिर्चें थी लाल जो हो गई थी वो मैंने डाल दी और नींबू का छिलका एक मैंने उतार लिया था। इसको लेमन जीस्ट भी कहते हैं या लेमन की स्किन पूरी 1 नींबू की लिए मैंने। अब इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट वो मैं डाल दूंगी। ये बेहद लजीज सॉस बन के तैयार होती है। 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून वाइट पेपर। अगर किसी के पास वाइट पेपर ना हो तो वो इसको ओमिट भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर मैंने इसमें डाला है। देखिए दोस्तों, अगर किसी के पास कैप्सिकम ना हो तो वो लाल शिमला मिर्च ना मिले तो आप पेपरिका पाउडर की मिकदार बढ़ा के 3 टेबल स्पून करके भी आप इस सॉस को तैयार कर सकते हैं। कोई चीज़ बनाना मुश्किल नहीं है। मैंने इसके अंदर नींबू का जूस भी डाल दिया था और देखिए सिरका भी डाल दिया था। मैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं सिरके की मदद से ही ये ब्लेंडर जार में इसको पीस लूँगी। देखिए कितना शानदार सा ये सॉस पीस गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको कुक करूँगी क्योंकि मुझे इसको सेव करके रखना है अपने फ्रिज में एयरटाइट जार में डाल के, तो इसलिए मैं इसको कुक करूँगी। अब मैंने कुक करने के लिए एक फ्राई पैन ले लिया है। दोस्तों, अगर आप पेरी पेरी सॉस बना के रेडी करके रख लेंगे तो आप इससे बहुत सारी रेसिपीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि पेरी पेरी चिकन है। मैंने इसके अंदर अब ऑलिव ऑयल डाल दिया है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप वेजिटेबल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं आप। देखिए कितना अच्छा सा ये कुक हो रहा है। अब इस स्टेज के ऊपर मैं 1 टीस्पून थाइम डालूंगी। दोस्तों, अगर आपके पास थाइम भी नहीं है तो आप या तो कोरिएंडर सीड, हरा धनिया डाल सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है या अगर आपका पार्सले है तो आप वो भी इसकी जगह डाल सकते हैं। ये मैंने आपको कितनी सारी इसके अंदर उसके ऑल्टरनेट बता दिए हैं कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि आप इसको नहीं बना सकते, आप इसको घर में बना सकते हैं और बनाने के बाद आप इससे की शानदार चीज़ें भी तैयार कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी ये कुक हो गई है, ड्राई हो गई है। अब मैं इसको एक जार में भर के फ्रिज में रख लूँगी। जब भी मुझे कोई रेसिपी तैयार करनी होगी तो मैं सॉस निकालूँगी और बना लूँगी। मैं तो बहुत ही कम चीज़ें जो है वो बाहर से परचेज़ करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ हम आसानी से अपने घर में बना सकते हैं तो क्यों ना हम साफ़ सुथरे तरीके से अपने घर में बनाएं और उससे चीज़ें तैयार करें। देखिए मैं इसको एक जार में भर के रख लूँगी।
अभी मैं इसके जार का लिड नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये सॉस थोड़ा सा हॉट है, गर्म है, धुआं निकल रहा है। दोस्तों कितनी शानदार सी पेरी पेरी सॉस बनके रेडी हो गई है। अगर आप लोगों को मेरी ये कोशिश पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप लोग नए हैं तो जाइए जल्दी से आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली रेसिपी जल्दी से आप तक भी पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताया करिए कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।